हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बबल शॉट के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, बबल शॉट का एक और नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज शॉट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक। बबल शॉट हमेशा स्मॉल डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज डेटा के लिए हम लोग बबल शॉट उस हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि लार्ज डेटा सेट में हमारा टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम लोग उसको हर बार कंपेयर करते हैं, हर फेजेस में कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हमारे पास डेटा है, हमारे पास 64 है, 34 है, 25 है, 12 है, 22 है, 11 है, 90 है। ठीक, ये हमारा डेटा है। ठीक, हम लोग उसको वर्क कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बबल शॉट में हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं आपस में। ये चेक करते हैं कि 64 ग्रेटर देन 34। ठीक, यानी कि 64 बड़ा है कि 34 से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा आएगा वो आएगा 34 और 64। ठीक, इस तरह आएगा। देन हम लोग फिर अगेन क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, यानी कि हम अगर चला रहे हैं आई यहाँ से चला रहे हैं। ठीक, आई यहाँ चला रहे हैं। ठीक, अब हमारा आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक, नाउ पहले हम लोग बाकी सब 24, 12, 22, 11 और 90 एज इट इज लिख देते हैं। नाउ हमारा आई पहले कहाँ था? ठीक, आई हमारा पहले यहाँ था। ठीक, यहाँ पे आई था स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पे। इंडेक्स नंबर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ आई हमारा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर की जाएंगी। 64 ग्रेटर देन 24, हाँ 24 से ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 64 से, और 64 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे और 64 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 25 से। ठीक, नाउ 34 एज इट इज लिखा रहेगा, 64 के प्लेस पे 25 आ जाएगा, और 25 के प्लेस पे 64 आ जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज ही लिखी जाएंगे। ठीक, नाउ आई हमारा अब यहाँ पे आ गया। ठीक, मूव कर दें आगे, तो आई हमारा यहाँ आ गया। अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर की जाएंगी। नाउ अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर की जाएंगी, हम ये चेक कर जाएंगे कि 64 ग्रेटर देन 12। हाँ है, 12 छोटा है 64 से। नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, 64 के प्लेस पे 12 वैल्यू आ जाएगी, और 12 की वैल्यू पे 64 वैल्यू आ जाएगी। बाकी वैल्यू एज इट इज ही लिख दी जाएंगी। नाउ अगेन आई हमारा यहाँ पे मूव कर गया। अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी, तो देखिए ये भी ग्रेटर देन है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, हम लोग रिप्लेस कर देंगे, यानी कि बाकी वैल्यू एज इट इज आएगी। और 12 को 22 को 64 के प्लेस पे आ जाएगा, और 64 जो होगा वो 22 के प्लेस पे आ जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज ही लिखी जाएंगी। अब हमारा आई कहाँ पे आ गया, आई हमारे यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर की जाएंगी। ठीक, देखिए अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर की जाएंगी, तो हमारा देखिए कि क्या आएगा, 34 एज इट इज आएगा, 24 एज इट इज, 12 एज इट इज, 22 एज इट इज। नाउ 64 बड़ा है 11 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 64 के प्लेस पे 11 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू को स्वाइप कर देंगे, और 64 यहाँ पे आएगा, और 90 यहाँ पे आएगा। अब हमारा आई यहाँ पे आ गया। नाउ ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कंपेयर होंगे। 64 ग्रेटर देन 19, फॉल्स आ गए। तो अब यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, तो आई को हम लोग मूव करा देंगे यहाँ पे लास्ट में, और हमारा जो डेटा आएगा 34, 25, 12, 22, 11, 64, ओ सॉरी 64, 90। ठीक, अब हमारा आई यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहीं पे क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, फेस या कह लीजिए पास वन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पास में क्या करेंगे, फिर से हम लोग आई यहाँ से चलाएंगे। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी, फिर क्या होगा, ये मूव करते रहते लास्ट तक जाएगा। ठीक, नाउ फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा पास टू कंप्लीट हो जाएगा, सेम एज इट इज। हम लोग ये पास ये इतनी बार हम लोग चलाएंगे जब तक हमारे एरे क्या हो जाएगी, एरे सॉर्ट ना हो जाए, तब तक हम लोग इसको क्या करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। फिर अगेन जब पास टू में देखेंगे कि हमारा डेटा कहीं पे भी सॉर्टेड, अभी पूरी तरह सॉर्टेड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, सॉर्ट कर, फिर से पास को लेंगे, पास थर्ड को लेंगे, पास फोर को लेंगे, करते जाएंगे और सॉर्ट करते जाएंगे। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग पास वन में जैसे किए कि हम लोग को क्या मिल गई, दो सॉर्टेड वैल्यू मिल गई यहाँ पे। जैसे जैसे पास टू होगा तो हमको लास्ट में थ्री वैल्यू मिल जाएंगी, लास्ट पास फोर होगा तो फोर वैल्यू लास्ट में हमको क्या मिल जाएंगी, सॉर्टेड मिल जाएंगी। ठीक, आगे वाली अनसॉर्टेड होंगी, पीछे वाली सॉर्टेड होती चली जाएंगी। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। ठीक, इतना सा आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका कोड लिखते हैं कि कोड कैसे वर्क करेगा पाइथन में। ठीक, हम लोग इसका कोड पाइथन में लिखेंगे। नाउ हम लोग वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। हम लोगों ने एक फाइल बना ली बबल शॉर्ट के नाम से पाइथन में। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना डेफ, डेफ में हम लोग बबल शॉर्ट, इसके अंदर हम लोग एरे पास कर देंगे। नाउ हम लोग एक एन नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे एरे की। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ठीक,
कि हम लोग जितने भी एलिमेंट्स उसको ट्रेवर्स करेंगे, उसके लिए हम लोग लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। उसमें बाद हम लोग इसके अंदर हम लोग एंड पास कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी क्या कर दिया, लेंथ को कैलकुलेट कर दिया। देन हम लोग यहाँ पे एक स्वैप लेंगे जिसकी वैल्यू हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, फॉल्स। नाउ ना हम लोग एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। जो अभी तो हम लोग ने आई के लिए लगाया, हम लोग फॉर लूप उसके लिए जी के लिए लगाएंगे, ठीक। और जी के लिए लूप क्यों लगेगा, क्योंकि जो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब हम लोग पास चलाते जाएंगे ना, तो हमको लास्ट एलिमेंट क्या मिलता जाएगा, सॉर्टेड मिलता जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक लूप लगाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर जे इन रेंज। और रेंज कहाँ से होगी, रेंज होगी 0, n-i-1, यहाँ तक हमारी रेंज होगी ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेवर्स करेंगे एरे को, कहाँ से, 0 से लेकर n-i+1 तक, ठीक। वहां तक ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर एलिमेंट ग्रेटर हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। स्वाइप इफ द एलिमेंट फाउंड इज ग्रेटर, और देन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग एक लूप लगाएंगे इफ का, इफ एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1। नाउ हम लोग अब क्या करेंगे, अगर ग्रेटर में क्या करेंगे हम लोग स्वाइप कर देंगे, स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। तो स्वाइप करने के लिए हम लोग जे डॉट एरे की वैल्यू, एरे मतलब j+1 की वैल्यू को हम लोग यहाँ कर देंगे, स्वाइप कर देंगे। उसके लिए हम लोग लगाएंगे एरे j+1 डॉट एरे j। नाउ करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्वाइप इक्वल टू ट्रू। नाउ स्वाइप इक्वल टू ट्रू हो गया। नाउ इफ यहाँ पे लिख देंगे स्वाइप इक्वल टू फॉल्स, ब्रेक, वहां पे ब्रेक लग जाएगा ना। इतना हो गया, ये हमारा कोड हो गया, सॉरी। इसको हम लोग नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब ट्राइब कोड की वैल्यू लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे इफ अंडरस्कोर नेम्स इक्वल टू नाउ एरे इक्वल टू, यहाँ पे एरे की हम लोग एरे में जो डेटा होगा, एलिमेंट्स होंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था वही हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिया था 64, 25, 11, 22, यही हम लोग ने क्या लिया था, एग्जाम्पल अभी सॉल्व किया था। तो यही हमारा क्या हो गया, एरे हो गया। नाउ हम लोग लिखेंगे बबल शॉर्ट, क्योंकि हम लोग ने फंक्शन का नाम क्या लिखा, बबल शॉर्ट। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे एरे। नाउ हम लोग उसके बाद प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट में हम लोग लिखेंगे सॉर्टेड एरे डबल कोट्स लगा लेते हैं। नाउ उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और हम लोग लेंथ इक्वल टू एरे। नाउ प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नाउ हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नाउ इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, ठीक। सेव कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे अब रन कराएंगे। हमने ऑलरेडी क्या किया, डेटा को प्रोवाइड कर दिया है। और ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगना है। नाउ यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह
कॉमा लगना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब रन कराएंगे और सेव कर देंगे, रन कराएंगे, तो हमारा जो डेटा होगा वो हम लोग को सॉर्टेड फॉर्म में दे देगा। देखिए हमारा जो डेटा है सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। हम इसमें तो डायरेक्टली आ गया, ठीक है। जो हम लोग अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने आप सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम फेसेस में काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैल्यू कंपेयर कर देंगे और लास्ट तक पहुंचेंगे, और ये देखेंगे कि लास्ट में जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड हो जाए। हमारा जितने भी हम लोग बबल शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि हर फेस में लास्ट से हमको सॉर्टेड डेटा मिलता चला आएगा। जितने भी फेसेस मूव करते जाएंगे तो हमको लास्ट से डेटा सॉर्टेड मिलता चला जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे डेटा है। थैंक यू एवरीवन।